अब अपने बात करते हैं रसायन विज्ञान सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो आपके बोर्ड में काम आ सके। पढ़नी तो आपको सारी इक्वेशन ही है, रिएक्शंस कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा उनके बारे में अपनी स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर है अपने हेलो एरीन के बारे में करते हैं बात। देखो भी, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ये वाला। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कार्बन पे संकरण अवस्था पूछी जा सकती है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, या पूछ लेंगे एलिलिक हैलाइड की संरचना बनाइए। ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड की संरचना बनाइए। या आपसे पूछेंगे हैलोजन जुड़ा हुआ उस कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। पहला पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट, ये वाइनिलिक हैलाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाइनिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता ही दिया किस टाइप से आएगा यहाँ पे। फिर आपके आओ बेटा नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन आपके यहाँ से कुछ नहीं आएगा। अब इसमें आओ, टेबल में आओ। अपने आईयूपीएससी नाम टेबल से बाहर आएगा ही नहीं। मैं तो कहता हूं टेबल के सामान्य नाम देख लो, उनकी संरचना और उनका आईयूपीएससी नाम। सबसे पहले अपने आता है ये टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, ये पोर्शन ये बड़ा टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, वाइनिल क्लोराइड, एलिल ब्रोमाइड, ये इंपॉर्टेंट है सर। एक बेंजिल क्लोराइड, इसका आईयूपीएससी नाम। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके आ जाएगा सी एक्स बंध की प्रकृति। इसमें आपको बंध एंथैल्पी या द्विध्रुव आघूर्ण या इनका क्रम आ सकता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आओ बेटा, इक्वेशन में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। या तो आपको क्या है ROH लिख देंगे इधर, आपको बोल देंगे इधर NaBr और इधर लिख देंगे H2SO4। आपको बोल देंगे भी बताओ मेन प्रोडक्ट कौन सा है। या दूसरा ये बड़ा पोर्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके ये बड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, आपको लिख देंगे इधर ROH। ठीक है, आपको बोल देंगे इधर P प्लस Br2 लिख दिया, बोल देंगे प्रोडक्ट बताओ। या ROH, इधर आपको लिख देंगे डेल P प्लस Cl2, आपको बोलेंगे इसका मेन प्रोडक्ट बताओ। ठीक है भी, कंप्लीट है यहाँ तक। ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक PCl5 वर्ड, इसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। PCl5 वर्ड क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण लिखिए। ऐसा करके क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ सकता है। फिर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है बेटा अपने ये वाला। एक तो ये Br2Cl2 वाली रिएक्शन, ये वाली। ठीक है, और दूसरी खास बात है ये ब्रोमीन रंग लाल का लाल रंग विलुप्त हो जाता है, एल्कीन को असंतृप्तता का टेस्ट करने के काम आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या हो हाइड्रोजन हैलाइड। बेटा आपको दो इक्वेशन आ जाए, ऐसे मान लो आपको दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको बोल देंगे इधर HBr, आपको एक बार तो दे देंगे इधर परोक्साइड लिखा हुआ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बेटे। दूसरी बार आपको ऐसे लिखा हुआ दे देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर आ जाएगा HBr। एक बार प्रोक्साइड लिख के नहीं देंगे, जोड़ा में आवे बेटा ऑप्शन, ध्यान रखना। चलेगा बेटा नेक्स्ट, चलते हैं अभी नेक्स्ट पोर्शन में। आओ हेलोजन विनिमय। एक तो चलो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन सीधे नाम से आ जाए। आप कहोगे सर फिंकेलस्टाइन से घुमा के कैसे क्वेश्चन आएंगे, घुमा के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं फिंकेलस्टाइन से। आपको है ना, देखो ये वाले नीचे आओ, नीचे वाला पोर्शन इधर वाला, ये वाला NaCl व NaBr शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। फिर आ जाओ स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये सीधी होगी, इसमें कोई डुप्लीकेशन तो बनता ही नहीं है, सीधे इक्वेशन आ सकती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिर आओ बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आप क्या हो। अब इसको पढ़ो चाहे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने, उधर पढ़ो चाहे ऑर्थो और पैरा भी जुड़ेगा, एक ही बात है, वहीं पे भी पढ़ेंगे इसको, बस एक CH3 लगा रखा है इधर, तो इसको वहां पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। फिर आओ बेटा सैंडमेयर अभिक्रिया। अब सैंडमेयर अभिक्रिया से ABC आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। आओ देखो सैंडमेयर अभिक्रिया से क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है अपनी। बेटा सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या आ गया, जैसे आपके इधर आ जाएगा एनिलीन। ठीक है, एनिलीन आ गया, इधर बोल देंगे NaNO2 और प्लस में दे देंगे आपको HCl, इधर आ जाएगा 273 से। ठीक है, 278 केल्विन टेम्परेचर दे दिया आपको, और आपको बोल देंगे इधर बन जाएगा A। इधर से कोई भी रिएक्शन आ सकती है, सैंडमेयर आ जाए, इधर गाटरमान रिएक्शन आ जाए, या H2O के साथ रिएक्शन आ जाए,
समझ में आ गया? या ये देखो ये Ki से रिएक्शन है तो ABC निकलती है। या फिर क्वेश्चन है ही अपने पास सैंडमेयर अभिक्रिया लिखिए। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए बेटा, समझ में आ गया क्या अपने? चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। चलो भी नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन मैंने बताया था पेरोक्साइड लिखा हुआ है, क्या पता ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में से भी उठा ले तुम्हारे, तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने आ जाता है बेटा गलनांक अवंथनांक, ये वाला क्वेश्चन आ जाए बेटा, ये वाला मैन प्रोडक्ट पूछ लिया आपको, ये सारे आ जाएंगे अपने, आपने इक्वेशन निकाल ली तो पीछे वाली। ठीक है, अभी नेक्स्ट आओ बेटा। नेक्स्ट अपने आ जाता है उभयदंतुक नाभिक राखी। उभयदंतुक लिगैंड पढ़ते हो, उभयदंतुक नाभिक राखी। ठीक है, थोड़ा सा ही तो अंतर है इसमें। इसको अभिक्रिया के रूप में यूज करते हैं, वो उपसंयोजन यौगिक बनाने में उपयोग में लेते हैं। ठीक आओ बेटा, अब आओ SN1 और SN2। एक तो SN1 व SN2 में अंतर, दूसरा SN1 की क्रियाशीलता का क्रम और SN1 की क्रियाशीलता का क्रम। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा अपने, ये वाला एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके, इधर देखो इधर, ये भी पूछ लिया आपसे, ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर डीपली क्वेश्चन आया तो आपसे, बेंजीलिक हैलाइड अधिक क्रियाशीलता क्यों प्रदर्शित करता है, तो ये रेजोनेंस बनानी है अपनी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन अपने आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला बेटा, ये वाला पोर्शन निकाल लो पूरा, इधर वाला एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये वाला एक मिनट, उसमें एक बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें तीनों डेफिनेशन आ जाएगी आपकी। ये रहा प्रतिलोमन धारण तथा रेशमीकरण, ये वाला पोर्शन, प्रतिलोमन धारण रेशमीकरण, ये एग्जांपल से तीनों चीजें समझ में आ जाएगी आपकी। ये वाला एग्जांपल कर लो आप। अब इसमें से क्वेश्चन क्या निकलेगा, देखो भी विन्यास का प्रतिलोमन होता है, और प्रतिलोमन किस में होता है बताओ भी, कौन से में, SN2 में। अब आपसे ये पूछ लेगा रेशमीकरण ये किस में होता है बेटा, ये SN1 में। ये आपसे थोड़ा डीपली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकते हैं। चलो भैया और नेक्स्ट चलते अपने। नेक्स्ट आपके आ जाएगा सेत्तेजेव का नियम, सेतजेव का नियम। ठीक है भी, और कोई भी उदाहरण देके आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है। ठीक है, इनमें आप डिफरेंस ध्यान रखना, जब एल्कोहलिक KOH हो, एल्कोहलिक KOH हो तो विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, अगर एक्वस KOH दे दे तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपकी एक टेबल बनी हुई है, उसमें से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। किधर गई वो टेबल, ये रही बेटी, ये रही, ये रही। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट है टेबल में से, एक तो आपके देखो NO2 AgNO2 वाला, कि NO2 AgNO2 वाला, एक CN AgCN वाला पोर्शन, ये दो, और एक अपने एक और है, एक NH3RNH2, ये अपनों ने कर ही लेंगे प्राथमिक द्वितीय केमिंग। ठीक है, फिर आओ बेटा कायरेलिटी क्या होती है, फिर आ जाओ आप नेक्स्ट आओ विलोपन अभिक्रिया हो गई अपनी। नेक्स्ट आओ बेटा, यहां वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डीपली क्वेश्चन आए तो यहां से आ सकता है आपकी। देखो क्या है, देखो यहां से ABC आएगी बेटा आपकी, ABC आ सकती है, ये आ गया A, और इधर ये आ जाएगा आपके B, RH, मतलब आपको RX प्लस MG ग्रिग्नार रीजन बन जाएगा RMGX। ठीक है भी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बन गया ग्रिग्नार रीजन। इधर से फिर आपको क्या करेंगे, ये वाला H2O दे देंगे, और इधर से पूछेंगे B, ये आ गया A, और ये B पोर्शन क्या आएगा। चलेगा बेटा नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी, चलो बेटा नेक्स्ट आते हैं अपने वोल्टेज अभिक्रिया। नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है, नेम रिएक्शन तो सारी पढ़ लो, प्रैक्टिस करो पहले आप। ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले नेम रिएक्शन की तैयारी करो, पहले सारी एक साथ लिख लो और उसकी प्रैक्टिस करो, ये बाद वाला काम है अपने। ठीक है भी, फिर यहां से एक डीपली क्वेश्चन बनता है आपके, डीपली क्वेश्चन क्या बनता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, मतलब C2H5Cl है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा दे देंगे C6H5Cl, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है और एक अधिक क्रियाशील है, क्यों है, तो यहाँ पे आपको रीजन दे रखा है, ये रहा, यहाँ पे प्रति कम क्रियाशील होता है। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा इधर वाले पोर्शन से, पूरे पोर्शन में से क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे ये बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें तो जरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने को, 2 पे जुड़ेगा और 4 पे जुड़ेगा। ठीक है भी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है ये। ठीक है भी, सल्फोनेशन अगर आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये वाली दो इंपॉर्टेंट है इधर, ये वाली दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली।
ठीक है, ये वाली दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ अपने। नेक्स्ट आपके आ जाता है, इनके यूजेज पढ़ लेना बेटा, दो दो उपयोग ध्यान में होने चाहिए। और अगर डीपली क्वेश्चन देखो तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, एक तो ट्राई आइडोमेथेन, इसका पूछ सकता है, एक टेट्रा क्लोरोमेथेन, एक बेटा अपने फ्रियोन का सूत्र ये बड़ा, ये बड़ा, ठीक है, एक इस डीडीटी की संरचना तथा इसका फुल नेम। आगे क्या बात समझ में, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। फिर चलते हैं अल्कोहल चैप्टर की तरफ। अल्कोहल चैप्टर, अल्कोहल चैप्टर में अपने आओ नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए अपने अल्कोहल चैप्टर में, एक तो ये वाले, ये वाले नोमेनक्लेचर टेबल वाले। अब टेबल में कहोगे सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो देखते हैं अपने। टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले तो अपना आ जाता है बेटा त्रितिक ब्यूटिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल और एक गिल्सरॉल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है अपनी, ये आ सकता है तुम्हारी, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने हैं फिनॉल। फिनॉल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो फिनॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये वाला कैटेकोल की संरचना बनाइए तथा उसका आईबीसी नाम लिखिए, रिसोर्सिनोल की संरचना बनाइए तथा उसका आईबीसी नाम लिखिए, हाइड्रोक्विनोन की संरचना बनाइए तथा उसका आईबीसी नाम लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं आगे पेज पर। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट आईबीसी नाम कौन से हैं। इंपॉर्टेंट एक तो बेटा तुम्हारे है ये वाला, ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है, एक एनिसोल वाला, एक फैटीटोन, फेनिटोन, ठीक है भाई। चलो भाई ये एक, ये एक, ये और एक ये। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। यहां से क्वेश्चन आता है डीपली क्वेश्चन थोड़ा सा, देखो ये लाइन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये वाली लाइन, ये वाले ऑक्सीजन क्योंकि मध्य प्रतिकर्षण के कारण फिनोल में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है और फिनोल की कार्बन बंध लंबाई मेथनॉल में उपस्थित बंध लंबाई से थोड़ी कम होती है। या चतुष्फलकीय कोण पूछ सकते हैं, थोड़ा सा कम होता है एल्कोहल में, कारण पूछ सकते हैं, तो ये बड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट देखो बेटा क्रियाविधि दो इंपॉर्टेंट है, देखो एक अल्कोहल बनने वाली और एक एथीन बनने वाली। एक तो है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, ठीक है, एक है एल्कीन का जल योजन, दोनों की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन कई बार डीपली आ जाता है, यहां से आपको क्या है, इधर से दे देंगे ए, इधर आ जाएगा बी, फिर इधर से आपको क्या करेंगे, वापस यहाँ पे देखो डाइल्यूट है, अब की बार दे देंगे कंसंट्रेट, टेम्परेचर दे देंगे 443 केल्विन, पूछ लेंगे बी बताओ, ठीक है, तो एल्कीन बन जाएगा वापस, ठीक है। अभी नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आपके आ जाएगा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके यहाँ पे, ये बेटा जनरल नॉलेज होना चाहिए इनके, सीधा प्रोडक्ट पूछ सकता है, गिरनार अभिकर्म कोशिका, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, ठीक है अभी। फिर आ जाओ नेक्स्ट, फिर आओ हेलो एरिन में। हेलो एरिन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये एबीसी के लिए आ सकती है, आपको ओलियम लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये अपने बात की थी सैंडमेयर अभी रिएक्शन में बात की थी एनिलीन, और इधर से H2O लिखा हुआ गया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक क्यूमिन का रासायनिक नाम पूछ सकते हैं, क्यूमिन की स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा डीपली क्वेश्चन आ सकता है। चले बेटा नेक्स्ट, चले भाई बहुत बढ़िया शाबाश। आओ भाई नेक्स्ट है अपने कवथनांक पूछ सकता है, इनका ज्यादा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक है। फिर आओ बेटा अपने आती है फिनोल की अम्लीयता प्रदर्शित करने वाली कोई दो अभिक्रिया लिखिए, ठीक है, तो ये अभिक्रिया एक याद कर लेना अपने। नेक्स्ट अपने आता है फिनोल अधिक अम्लीय होता है, अल्कोहल अधिक अल्कोहल कम अम्लीय क्यों होता है, दोनों के अम्लीयता की तुलना आ सकती है यहाँ। चलो फिनोक्साइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना, ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आओ नेक्स्ट अपने को पढ़ना क्या है यहाँ पे, आपके एस्टरीकरण, ये भी मेन प्रोडक्ट में पूछा जा सकता है। फिर बेटा अपने आता है यहाँ से क्वेश्चन, आपसे पूछेंगे फिनोल से एस्पिरिन बनाने की विधि लिखी, यहां से पीछे
पीछे अपने सैलिसिलिक अम्ल बनाएंगे, ये आगे आएगी रिएक्शन सैलिसिलिक अम्ल बनाने वाली, कोल्बे विधि, ठीक है भी। और उससे फिर क्या बनाते हैं अपने, एस्प्रिन बनाते हैं, ठीक है भी। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में आओ बेटा, ये बड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पीसीसी और CrO3, OH ग्रुप दिखे CHO में बदल दो, ये वाला पोर्शन। एक पीसीसी का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक ये वाले तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पोर्शन ये पूरा इंपॉर्टेंट है ये। आप एल्कोहल में देखो वेरी डीपली क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। चले बेटा नेक्स्ट, अब आओ फिनोल की अभिक्रियाएं करते हैं अपने। सबसे पहले अपने नाइट्रीकरण, ये नाइट्रीकरण तो ठीक है बेटा, आप कर दोगे, 2 और 4 पे जोड़ना है, अगर सांदर हो तो एक साथ जोड़ना है, जिससे पीकरी कमल का निर्माण होता है, तो पीकरी कमल का आईपीसी नेम। अगर आप डीपली क्वेश्चन पूछो ना, हाँ भी, तो आपकी ये वाली लाइन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तो वह पैरा समाज में वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण, और तो नाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित होती है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होती है। ये बड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। फिर आओ बेटा आपके ये वाले जोड़ा मास का रिएक्शन, जोड़ों में क्या आएगा अपने, ये देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों को साथ में लिखा हुआ है, एक में CH2 लिखा हुआ है, एक में H2 लिखा हुआ है। ये चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट चलो, ये दोनों मेन प्रोडक्ट पूछा जा सकता है यहाँ से तुमसे। फिर आ जाओ, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, नेम रिएक्शन सारे, इसमें डीपली क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट वाला, फिनोल को बेंजीन में बदलने की रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है अभी। एक ये वाला क्वेश्चन, फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाने का, ठीक है। चलो भी नेक्स्ट। फिर आपको यहाँ पे देखो कास्ट स्प्रेड का फॉर्मूला, फिर उसके बाद में आपसे पूछेंगे ईस्ट में पाए जाने वाले 2 एंजाइम, ठीक है अभी, दोनों एंजाइमों का वर्क, ठीक है। शराब बनाने में ये चलो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, वरना डीपली क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है। चलो भाई नेक्स्ट, ईथर के बनाने, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, 443 हो तो एथीन में बदल जाएगा, 413 हो तो ईथर में बदल जाएगा। फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक तो इसका सिंपल रिएक्शन लिख दोगे आप, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब आप कहोगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस से डीपली क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना आप, 7.6 डीपली क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में आओ आपके नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया, फिर बेटा आपके HI वाली अभिक्रिया। आप कहोगे HI वाली अभिक्रिया में इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कहता हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, ये निकाल के देख लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आओ बेटा एनिसोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, फिर आओ नेक्स्ट आपके आ जाएगा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, कई बार बेटा एनिसोल का पूछ लेते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट, इसमें मैन प्रोडक्ट पूछ लेते हैं कई बार। नाइट्रीकरण, ये हो ही गया, सेम रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, केवल ग्रुप ग्रुप चेंज है। फिर अपने आते हैं नेक्स्ट एल्डिहाइड में कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। बेटा एल्डिहाइड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो अपने आ जाता है ये वाला, वेनिलिन की रासायनिक संरचना, हाँ भाई, या वेनिला से प्राप्त, ठीक है, एल्डिहाइड का नाम, दालचीनी से प्राप्त, मिडोस्वीट से प्राप्त, इनकी संरचना तथा रासायनिक नाम। फिर आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आईपीसी नाम कौन सी इंपॉर्टेंट है इसमें, आईपीसी नाम देखो, एक बार तो लास्ट ईयर आया था अपने थैलिक एसिड, और दूसरा इंपॉर्टेंट है थैलेल्डिहाइड, ये वाला, एक एक्रोलीन, एक वेलेरेल्डिहाइड, और तीसरा अपने आ जाता है मेसिटिल ऑक्साइड। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे सामान्य नाम देंगे आपको और पूछेंगे इसका आईपीसी नाम लिखिए। फिर आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है कार्बोनिल की संरचना, इसकी कक्षीय संरचना पूछ सकते हैं आपसे। ये नेम रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीपली क्वेश्चन आए तो आपको DIBALH देके पूछ लेंगे प्रोडक्ट कौन सा आएगा। फिर आ जाओ इटार्ड अभिक्रिया, कभी एग्जाम में तो आई नहीं इटार्ड अभिक्रिया, फिर भी बेटा नेम रिएक्शन है, उसके बेसिस पे इसको पढ़ते हैं अपने इटार्ड अभिक्रिया को, ठीक है भाई, इटार्ड अभिक्रिया को। फिर उसके बाद में गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये एबीसी में आ सकता है आपके, एबीसी में इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके आ जाएगा यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन बोर्ड में आ चुकी है एक बार, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने, नेक्स्ट अपने आ जाएगा, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आगे एल्डिहाइड कीटोन में, इनका ऑर्डर पूछ सकते हैं, ऑर्डर आ सकता है बेटा यहाँ पे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का ऑर्डर, ठीक है भाई, किसकी क्रिया, कीटोन एल्डिहाइड के बहुत सारे आ जाएंगे कंपाउंड्स, और आपसे पूछेंगे। अब आप पूछोगे सर ये बड़ा पोर्शन में क्या पढ़े, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आप एनसीईआरटी के लास्ट, मतलब जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना एनसीईआरटी के, वहां पे जाना आपको, ये 2 पेज वहां से आपके क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला,
क्वेश्चन नंबर 8.1, निम्नलिखित पदों से, वहां यहां से क्वेश्चन, यहां से आएगा, वहां से क्वेश्चन यहां से आएगा अपने क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो अपने आगे थे अमोनिया व्युत्पन्नों का योग कर रहे थे अपने, ठीक है, ये वाला हो गया अपने। फिर ये यहां से क्वेश्चन बता दिया मैंने, हेमिएसिटेल क्वेश्चन बता दिया कैसे आएगा यहाँ से, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्षारक देख लेना, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है। आओ बेटा नेक्स्ट, फिर आ जाओ अल्कोहल के अपचयन, नेम रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में आओ आपके यहाँ पे टोलेन फ्रिक्शन। अब टोलेन फ्रिक्शन से डुप्लीकेशन आता है, अभिक्रिया तो है इंपॉर्टेंट इसके, ठीक है भाई। टोलेन फ्रिक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लिखना है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलीन या अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलीन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, टोलेन अभिकर्मक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके हेलोफोरम अभिक्रिया से आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको बोलेंगे कुछ दे देंगे कंपाउंड, और उसमें से आपको जिसमें ये कंपाउंड हो उसमें हेलोफोरम अभिक्रिया वो प्रदर्शित करते हैं, और ये अभिक्रिया तो है इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन है, ठीक है, ये भी नेम रिएक्शन है अपने, नेम है फ्रिक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आओ एल्डोल और केनिजारो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एल्डोल संघनन में आपके क्या है, थोड़ा डाइल्यूट और कंसंट्रेट का ध्यान रखना। दूसरा बेटा एल्डोल संघनन तो हो जाएगी आपकी, इंपॉर्टेंट है, पूरी पढ़नी है आपको। किडनी से डीपली क्वेश्चन आता है कई बार, किडनी में अल्फा हाइड्रोजन जीरो वो कंपाउंड होते हैं, तो आपको मान लो दे दिया HCHO, इधर दे देंगे CCl3CHO, इधर दे देंगे C6H5CHO, तीसरा वो कंपाउंड दे देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, बोलेंगे किसमें केनिजारो अभिक्रिया नहीं पाई जाती, ये बड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा, केनिजारो अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है भी। अब CHO लगा हुआ हो या COH, दो जगह दे रखी है रिएक्शन, दोनों मेटा डायरेक्टिव है, हमेशा NO2 कहां लगेगा, मेटा पर लगेगा, ये थोड़ा दोनों को एक साथ ही पढ़ लो। अब आप आओ कार्बोक्सिलिक एसिड में, नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, कौन से, ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले यहां से लग जाओ, ऑक्जेलिक एसिड से ये सारे नीचे वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामान्य नाम आएगा आपको, IPC नेम और संरचना पूछेंगे, ठीक है भी। फिर उसके बाद में आओ अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना, ठीक है, अनुनाद संरचना कार्बोक्सिलेटाइन की, और इसके बाद में आपको यहां से बेटा ABC इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये दोनों पोर्शन ABC में आ सकते हैं, ये भी ABC में इंपॉर्टेंट है, और ये से ABC दो तीन बार आ भी चुके हैं बोर्ड में, ABC है बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट है, ABC के टाइप में पढ़ना है इनको, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के आ सकता है, थ्योरेटिकल में क्या है, घुमा के कई बार शुष्क बर्फ लिख देते हैं CO2 को, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अपने आओ नेक्स्ट, एस्ट्रीकरण हो गया। फिर उसके बाद में आओ बेटा अपने आ जाता है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अम्लीय क्रम आ सकता है, देखो अम्लीयता का क्रम इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, ये बड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट है ये बड़ा। फिर आ जाओ बेटा इसमें ये P2O5 वाली स्ट्रक्चर्स एनहाइड्रेट में बदल जाता है ये। फिर आओ बेटा अपने नेक्स्ट है, ये तो वैसे ही है जैसे अल्कोहल के साथ की थी, PCl5 PCl3, बस प्रोडक्ट अलग बन रहा है इसमें। ये ABC में बेटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन ABC में पढ़ लेना इसको, ABC में इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद में आओ अपने वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, फिर उसके बाद में HVZ रिएक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और कोल्बे विद्युत अपघटन। फिर यहाँ से डीपली क्वेश्चन क्या आता है बेटा, डीपली क्वेश्चन आता है आपकी ये वाला, आपसे पूछेंगे COH FCR अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि एक मेटा निर्देशित समूह की भांति व्यवहार करता है। आओ बेटा नेक्स्ट, चले अपने कंप्लीट है यहाँ पे, वो है ही अपने को पता है, मेटा डायरेक्टिव है, ठीक है भी। चलो बेटा नेक्स्ट है इसके, एक आपके रह गया बेटा यूजेज से क्वेश्चन रह गया, एल्डिहाइड कीटोन के यूजेज में चलते हैं अपने। यूजेज एल्डिहाइड कीटोन का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस एल्डिहाइड कीटोन का यूजेस निकालते हैं, अभी पता नहीं कहां चला गया पीस, ये रहा एल्डिहाइड कीटोन के उपयोग। देखो बेटा चलते हैं इस पोर्शन की तरफ, इसमें आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी ये, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, जो जैविक प्रतिदर्श बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में जिसका उपयोग किया जाता है, ये बड़ा पोर्शन।
तो ये आपकी कंप्लीट हो गया एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं अपने एमीन। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हमें एमीन की तरफ। एमीन, एमीन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये संरचना, कक्षीय संरचना आ सकती है इसकी। ये संरचना सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको संरचना बना के देती है, ठीक है। थोड़ी सिंपल वे में बना लेना, नोट्स में है अपने, ठीक है। ये तुमसे बनेगी नहीं थोड़ी सी, ठीक है। अभी बन जाए तो बढ़िया है। अब आओ आईपीएससी नेम कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें। आईपीएससी नेम इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें एनिलीन वगैरह तो है ही है, ठीक है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट है ऑर्थोटालुइडी, टालुइडी। फिर आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्राई मैथिल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल आईपीसी नाम आते हैं, डीपली में ये ज्यादा दो इंपॉर्टेंट है, एक एलिलेमिन, एक हेक्सामेथिलीन डाइएमिन, और दूसरा ऑर्थोटालुइडी। सामान्य नाम देके आईपीसी नाम पूछ सकता है। फिर ये मेन प्रोडक्ट में आ सकता है आपके, मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद बताइए। फिर एमिनो अपघटन, ये हो ही जाएगा अपने। नाइट्राइल का अपचयन, ये एमिनो अपघटन आए तो सीधा आ सकता है अपने क्वेश्चन, नहीं तो आपने ने किया था नाभिक नहीं प्रतिस्थापन में, नाइट्राइल को का अपचयन मेन प्रोडक्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये बेटा वहां पे कार्बोक्सिलिक में RCONH2 बना था, आपने अमोनिया से रिएक्शन कराई थी, फिर हीट किया था, कई बार एबीसी में LiAlH4 लिखा हुआ आ जाता है, ये आगे भी एबीसी बन सकती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में रासायनिक गुण में देखना, अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद में क्या बनता है एमाइड, एमाइड से अपने ये बनता है। फिर उसके बाद में गैब्रियल थैलेमाइड, सीधा क्वेश्चन आ सकता है अपने। हाफमान ब्रोमामाइड, मैं कहता हूं एमिन में दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हाफमान ब्रोमामाइड और एक कार्बिल रिएक्शन, दोनों में से कंफर्म ही आता है क्वेश्चन, या दोनों मिक्स होके आ जाती है एबीसी बन के कई बार, क्योंकि एक में एमाइड से एमिन बनता है और एक में दूसरे में कार्बिल एमिन में एमिन से क्या बनते हैं। अब बेटा तीसरा क्रम इंपॉर्टेंट, क्षारीय क्रम, किसका, इसका। और ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो क्षारीय क्रम एथिल मेथिल, देखे ये बड़ा पूछ लेते हैं अपने से। अब इनमें भी कंपैरिजन पूछ लेते हैं कई बार, एरिल एमिन का अमोनिया के साथ, अमोनिया का इसके साथ, या एल्किल एमिन का इसके साथ रिलेशन। फिर आओ बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट बाय बेंजोइल, बेंजोइलन। फिर आपके आओ बेटा कार्बिल एमिन अभिक्रिया, मैंने बताया था वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमिन अभिक्रिया। उसके बाद में अगर आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आओ तो वो तो हो ही गई बेटा, ये तो अपनों ने कर ही ली, असेंडमेयर में कर ली थी बात इसके बारे में। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमिन को विभेद करने वाली विधि लिखो, हिंसबर्ग रीजेंट, या आपको पूरा समझाओ, पूरा आ सकता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। फिर इसके बाद में ये होगी बेटा इलेक्ट्रॉन शून्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में डायजोनियम लवण, आपसे पूछ सकता है इसका रासायनिक नाम, ये वाला, इसका रासायनिक नाम पूछ सकता है। इसका तो पता ही है, चलो डायजोनियम क्लोराइड लिख देंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका पूछ लेता है कई बार, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये रेजोनेंस देख लेना आप, ठीक है। रेजोनेंस तो सारी निकाल के देखनी है, एक तो वो सेम ही है सारी, ऑर्थो पैरा ही है, एक ये दे रखी है अपने पास। हाँ, उसके बाद में आप आओ बेटा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि तो अपने पढ़ ही रहे हैं, यहां से एबीसी आ सकती है। इधर आपको दे दे एनिलीन, और सारी में कोई भी रिएक्शन आ सकती है अपनी, एनिलीन दे दे ऊपर वाली रिएक्शन, और इससे एबीसी बनती है इधर से। फिर आओ बेटा अपनी युग्मन अभिक्रिया, दोनों इंपॉर्टेंट है युग्मन अभिक्रिया। एक ये बेटा अल्कोहल और फास्फेनिक अम्ल से, हाइपोफास्फोरस अम्ल से अभिक्रिया। फिर बेटा अपने डीपली क्वेश्चन क्या आता है, डीपली क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया बेटा कपलिंग रिएक्शन, दोनों पढ़नी है आपको। डीपली क्वेश्चन इसमें आता है आपके ये वाला, ये वाला बेटा एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करती। लुईस अम्ल होता है जबकि वो क्षार होता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। आओ, तो ये हो गया अपना एमिन। अब अपने रह गया लास्ट चैप्टर, अब अपने बात करते हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में, जीवाणु के बारे में। जीवाणु में बेटा सबसे पहले पेज पर क्वेश्चन बनता है अपने ये वाला रेमनोस वाला, रेमनोस, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेमनोस, इसका सूत्र याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा अपने अनअपचायी व अपचायी शर्करा, ये वाला, और सुक्रोज होती है अनअपचायी शर्करा। बाकी ये जो दे रखे आपकी एग्जांपल वो कौन सी शर्करा होती है, अपचायी शर्करा।
रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, डेफिनेशन भी आ सकती है। इनमें क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आती, आपसे ऐसे पूछ लेगा, हाँ भी अभी ये क्या प्रदर्शित करता है, भी 6 कार्बन श्रृंखला एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक एल्डिहाइड वाला, एक ये पूछ सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी बताओ रिएक्शन जिसमें ये पता लगता हो 5OH ग्रुप होते हैं ग्लूकोज के पास। फिर आ जाओ नेक्स्ट अपने, नेक्स्ट है ग्लूकोज को सेकेरी कमल में बदलने की समीकरण लिखिए, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में बदलने की समीकरण लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है डी व एल क्या है, ठीक है, या डी प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आओ ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, हार्वर्ड संरचना इनकी, ठीक है। अब हार्वर्ड संरचना में भी इंपॉर्टेंट है एनोमर क्या होता है, ये वाला पोर्शन ये देख लेना। फिर आ जाओ फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज की हार्वर्ड संरचना, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अपवर्त शर्करा क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में माल्टोज, ये आपको डाइसेकेराइड सारे बना के देखने हैं। लैक्टोज में दुग्ध दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है, एमिलोपेक्टिन और एमिलोज में डिफरेंस लिखिए, ठीक है। उसके बाद में आपके सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, स्टार्च में कौन सा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन में क्वेश्चन बनता है प्राणी स्टार्च किसे कहा जाता है, प्राणी स्टार्च, ठीक है। उसके बाद में आओ बेटा एमिनो अम्ल में, यहाँ से थोड़े डीपली क्वेश्चन आए तो यहाँ से आपको घुमा सकते हैं, आपसे पूछे मीठी एमिनो एसिड कौन सी होती है, मीठी एमिनो एसिड होती है ग्लाइसिन। पनीर से सर्वप्रथम किसे प्राप्त किया गया था, टाइरोसिन को प्राप्त किया गया था। आवश्यक एमिनो अम्ल याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ए बी सी डी आएगा, आपको या तो पूछ लेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है, या आपसे पूछ लेंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है, ठीक है। तो जनरल वे में इनके नाम याद होने चाहिए, सारे नाम नहीं पूछेंगे आपसे, पता होना चाहिए ये आवश्यक एमिनो अम्ल का है और ये अनावश्यक एमिनो अम्ल है। फिर उसके बाद में ज्विटराइन किसे कहते हैं, उसकी संरचना बनाइए। फिर ट्राईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड क्या होता है, इसमें गलती ये करते हैं अपने, एमिनो एसिड के आधार पे है नाम इनके, ठीक है। फिर आओ बेटा इनकी ये अल्फा हेलिक्स पूछ सकते हैं, और आपसे तृतीयक व चतुर्थक संरचना इसकी नहीं पूछेंगे। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। फिर उसके बाद में एंजाइम पूरा पढ़ लेना। अब एंजाइम के बाद में आ जाता है विटामिन, विटामिन में आपसे एक के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये बी वाले हैं, ए में आपके आ जाएगा अपने ये आंखों के कॉर्निया वाला, जिसको रतौंधी बोलते हैं अपने। फिर आ जाओ हार्मोन, ये अपने डीएनए आरएनए, इसमें आपसे पूछ सकते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, या आप इनकी प्राथमिक संरचना बना के देख लोगे। आरएनए के टाइप दे रखे हैं वो देख लेना अपने। फिर उसके बाद में आपसे हार्मोन, ये भी पूछ सकता है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, थोड़ा सा देख लेना इसको, डीपली क्वेश्चन आए तो हार्मोन पूरा पढ़ लेना, इसमें ये थायरोक्सिन वाला, ठीक है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ये वाला, ये वाला स्टीरॉयड हार्मोन से बनते हैं। तीसरे वाला एग्जांपल एक क्वेश्चन है ये बेटा, ये वाला एस्ट्रोजन और एड्रोजन, इंसुलिन, एंड्रोफिन, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट योर एग्जाम।